दोस्तों, आज हम आपके लिए बाहुबलियों के बाहुबली पर स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं। यह वही बाहुबली है जो बिहार में पहली बार AK-47 राइफल लेकर आया। एक ऐसा कुख्यात जिसकी लंबे समय तक बिहार पुलिस के पास एक भी तस्वीर मौजूद नहीं थी। हम बात कर रहे हैं बिहार का पहला बाहुबली कहे जाने वाले अशोक सम्राट की। पूरी कहानी को जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। प्रणाम, मेरा नाम है राखी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी बिजोड़ बिहार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन ज़रूर दबा दें। अशोक सम्राट नाम से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि हम भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहे सम्राट अशोक की कहानी नहीं बता रहे हैं। ये कहानी है 1990 के दशक में अपने खौफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले अशोक सम्राट की। आज बिहार में ज़्यादातर आपराधिक गिरोह के पास जो AK-47 राइफल मौजूद है, उसे सबसे पहले बिहार में लाने वाला कोई और नहीं बल्कि अशोक सम्राट ही था। बेगूसराय की धरती पर पैदा हुआ अशोक अपने समय में सबसे बड़ा बाहुबली या फिर यूं कहें तो गैंगस्टर था, जिसकी तूती उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक बोलती थी। उस दौर पे बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में दो कंपनियां थीं, एक रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरा कमला कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थीं। इसमें एक कंपनी बीजेपी नेता राम लखन सिंह की थी तो दूसरे के मालिक रतन सिंह थे। रतन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबली का प्रयोग करते थे। वहीं राम लखन की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए मोकामा के बाहुबली सूरज सिंह काम करते थे। बिहार पुलिस से रिटायर हो चुके अफसरों की माने तो रेलवे का ठेका पाने के लिए उस दौर में सूरज सिंह और अशोक सम्राट में वर्चस्व की जंग चल रही थी। इस जंग में खुद को 20 साबित करने के लिए अशोक सम्राट ने पंजाब में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों से हाथ मिलाया था। माना जाता है कि अशोक सम्राट को खालिस्तान समर्थकों ने ही AK-47 राइफल सप्लाई की थी। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उस दौर में बेगूसराय के SP थे। उन्होंने ही सबसे पहले अशोक सम्राट गिरोह के लोगों से AK-47 और सूरजभान सिंह के घर से AK-56 बरामद किया था। गुप्तेश्वर पांडे उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि अशोक सम्राट पूरे बिहार का सबसे बड़ा अपराधी था। वह कानून को कुछ समझता ही नहीं था। तो जब बेगूसराय में या कहीं भी अशोक सम्राट निकलता था गाड़ियों के काफिले के साथ, तो गश्ती करने वाली रोड पर की पुलिस भी किनारे हो जाती थी, रोड पर नहीं टिकती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने कि आ जाए कोई छापामारी। मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से ही छापामारी करनी पड़ती थी, थानेदार नहीं करता था। एक थानेदार हिम्मती था जो मेरे कहने पर उसने 8-10 बार अकेले किया था, नहीं तो मैं खुद ही लीड करता था। मैं नहीं जाऊं तो कोई थाना का DSP भी नहीं जाता था कि पता नहीं वो AK-47 चला देगा। इतने डरते थे लोग, आतंक बहुत था। 1993 से 94 के दौरान बेगूसराय में 42 मुठभेड़ हुए, जिसमें कई लोग मारे गए। इसमें स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की। AK-47 से संभवतः पहली हत्या 1990 में ही हुई थी। इस बात को ऐसे समझिए कि कोई भी गैंगस्टर सिर्फ अपने बल पर इतना बड़ा नहीं होता। अशोक की सनक के पीछे राजनीतिक ताकत भी थी। माना जाता है कि अशोक के उस दौर के मंत्री और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद से काफी अच्छे रिश्ते थे। अशोक बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और इसके आसपास के इलाके में तय करता था कि चुनाव में किस उम्मीदवार को जिताना है। उसके गुंडे बूथ कैप्चरिंग से लेकर लोगों को डरा धमकाकर वोट दिलाने का काम करते थे। अब यह वह वक्त था जब उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह सरकार और प्रशासन को चुनौती देने लगा था। उस दौर में लालू प्रसाद यादव नए नए सत्ता पर काबिज हुए थे। माना जाता है कि प्रशासन को अपने पीछे देख अशोक ने खादी पहनने की चाहत पाल ली थी। आनंद मोहन की पार्टी से उसका टिकट भी पक्का हो गया था, लेकिन उसका मंसूबा पूरा हो पाता उससे पहले ही वह पुलिस की गोली का शिकार हो गया।
अशोक सम्राट के इनकाउंटर का वाकया भी काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि 5 मई 1995 को अशोक सम्राट का इनकाउंटर हाजीपुर में हुआ था। उस दौर में शशि भूषण शर्मा वहां के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर रेलवे में टेंडर होने वाला है जिसमें अशोक सम्राट आने वाला है। ये पुष्ट नहीं था कि वह अशोक सम्राट ही है। सूचना के आधार पर 5 पुलिसकर्मी अपराधियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए गश्त पर थे। इसी दौरान दिन में करीब 1 बजे लक्ष्मण दास मठ के पास एक गाड़ी में एक शख्स राइफल लेकर बैठा दिखा। इसके बाद पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। ऐसा होते ही गाड़ी से 5 से 6 लोग निकले और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद अपराधी गाड़ी में दोबारा सवार हो गए और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों ने फायरिंग जारी रखा। ये अपराधी एक झोपड़ी में छुप गए थे जिसे ग्रामीणों ने भी आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अशोक सम्राट के मौत की पुष्टि की। इस एनकाउंटर के बाद अशोक सम्राट के पास से 2 AK-47 और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई। इस तरह खाकी और खादी के कॉकटेल अशोक सम्राट का खात्मा हो गया। हम आपके लिए आगे भी इसी तरह से बिहार के तमाम बाहुबलियों की कहानियां लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्रणाम। एकदम बेजोड़ पाए